सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विकाराबाद के तालाब में किश्ती रानी का असेंबली स्पीकर ने किया इफ्तिताह। कहा मुकामी लोगों के लिए बढ़ेंगे रोजगार के मौके। कोडंगल को एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का ऐलान। रियासती हुकूमत ने जारी कर दिए हैं अहकाम। बीआरएस लीडर कविता ने सरकारी प्रोटोकॉल कारी हथियाने की कोशिश की। केसीआर पर लगे इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कर दी है हद पार। रवंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कई घरों में चोरी करने वाले मुलजिमीन गिरफ्तार। पुलिस ने उनके कब्जे से जब्त शुदा माल भी लाया मंजर आम पर। तेलंगाना हुकूमत ने कोडंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है और उसके तहत जिले विकाराबाद का कोडंगल को हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। कोडंगल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में विकाराबाद और नारायणपेट अजला का अहाता किया जाएगा, लेकिन अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विकाराबाद के ज़ेरे निगरानी काम करेगी और इस सिलसिले में हुकूमत ने जीओ भी जारी कर दिया है। याद रहे कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कोडंगल हलके से रुकने असेंबली बनते आ रहे हैं। तेलंगाना की सोशल सिक्योरिटी स्कीम की शुरुआत के सिलसिले में जीओ जारी कर दिया गया। स्कीम के तहत रियासत तेलंगाना में ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट ऑटो ड्राइवर्स, गिग वर्कर्स, होमगार्ड्स और वर्किंग जर्नलिस्ट को 5 लाख रुपये का बीमा फराहम किया जाएगा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के तहत मुस्तफिदीन को 5 लाख रुपये का कवरेज दिया जाएगा। रियासती हुकूमत बीमा की रकम अदा करेगी। सरकारी महंगी कारें आंध्र प्रदेश में छुपा लेने का केसीआर पर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया था और अब बीआरएस एमएलसी के कविता ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि वजीर आला के काफिले का प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और पुलिस के तवस्सुस से तय किया जाता है। इन्होंने रेवंत रेड्डी पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर का ऐसी सोच रखना तासुफ की बात है। గమనించాలి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారైనా గౌరవ మంత్రివర్యులైనా యావత్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళ సెక్యూరిటీ అనేటటువంటిది పోలీస్ వాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఎవరు కూడా మాకు ఇన్ని కార్లు కావాలి, ఇంత సెక్యూరిటీ ఉండాలని ప్రజాప్రతినిధులు కోరరు. సెక్యూరిటీ వాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చూసి సజెస్ట్ చేస్తారు. అదే విధంగా సజెస్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కాన్వాయ్ని ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి, ఎక్కడ బిల్డ్ చేయాలి అనేటటువంటి అంశాన్ని సీక్రెట్గానే ఉంచుతారు ఎప్పుడైనా కూడా. ఎందుకంటే థ్రెట్ ఉంటుందనే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా ఎక్కడో వాళ్ళు పెట్టి దానికి కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా క్రియేట్ చేసినట్టున్నారు. అవసరమైనప్పుడు తెచ్చి వాడతారు. అవన్నీ మనకు కూడా చెప్పరు కదా, సీఎం గారికి కూడా చెప్పకుండా చాలా ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చేసేటివి ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడున్నటువంటి సీఎం గారు ఏమైనా ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నారేమో నాకు తెలియదు కానీ मेदक के एमएलए एम रोहित ने कहा है कि हल्के में 10 साल तक बदउनवान हुक्मरानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने हल्के के आवाम की उमंगों को पूरा करने के अपने आज़्म का इरादा किया और कहा कि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ यकीनी कार्रवाई होगी। इसके लिए राह हमवार की जा रही है। इन्होंने बीआरएस लीडर्स का नाम लिए बिना कहा कि उनके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई होगी जिन्होंने करोड़ों रुपये मालियत की जंगलाती ज़मीन हथिया ली। एमएलए रोहित कहते हैं कि गरीबों से ज़मीन छीन लेने वालों पर इक़दामात की तैयारियां कर ली गई हैं और इस जायज़ा प्रोग्राम में ज़िला एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वरलू, आरटीओ एएस राजेश्वर के अलावा दीगर भी मौजूद थे और इसी दौरान नौजवानों को नशाखोरी से बचाने और गांजे की स्मगलिंग को रुकवाने का भी ऐलान किया गया।
कामारेड्डी के एक चर्च में क्रिसमस तकरीबात में मुकामी एमएलए काटिपल्ली वेंकट रमना रेड्डी की आमद से एक सियासी माहौल पैदा हुआ था। इन्होंने कुछ तबसरे किए तो उन पर कामारेड्डी म्युनिसिपल चेयरमैन ने भी तबसरा किया और एक दूसरे के बयान को गलत बताने की कोशिश की। मजहबी रहनुमा ने एमएलए का तारुफ करवाया था कि के वेंकट रमना रेड्डी ने 2 चीफ मिनिस्टर्स को चुनाव में शिकस्त दी और जिसके बाद कांग्रेस लीडर्स ने मुदाखलत की और कहा कि तब तो रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे। इसी दौरान सियासत पर बात न करने पर जोर दिया गया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने विकाराबाद जिले के कोटिपल्ली प्रोजेक्ट में किश्तीरानी का इफ्तिताह किया। इसी दौरान यहां साबिक रुकने असेंबली कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। याद रहे कि जी प्रसाद कुमार ने विकाराबाद हल्के से रुकने असेंबली हैं। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में विकाराबाद को मजीद तरक्की दी जाएगी और कोटिपल्ली में किश्तीरानी के इस मंसूबे से मुकामी नौजवानों और बहुत से बेरोजगारों को रोजगार के मौके मिलेंगे। కోటపల్లి ప్రాజెక్టుల బోట్స్ రీ ఓపెనింగ్ చేయడం కోసం రావడం జరిగింది. మరి కోటపల్లి ప్రాజెక్టు పెద్ద ఎత్తున టూరిజం స్పాట్గా మారబోతుంది కాబట్టి ఈ బోట్స్తో పాటు ఇంకా టూరిజంకి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ కూడా ఒకటి ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా దీన్ని అదేవిధంగా వికారాబాద్ ప్రాంతంలో పాత రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులన్నీ దీన్ని మోడల్గా తీసుకొని వాటిని కూడా ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలే ఉన్నాయి. చదువుకున్న పిల్లలు, ఉద్యోగాల కోసం వెయిట్ చేస్తున్న పిల్లలు 50 లక్షల నుంచి 60 లక్షల మంది దాకా ఉన్నారు. కాబట్టి స్వయం ఉపాధి కల్పన కోసము ఇట్లాంటి ప్రాజెక్టులు ముంగలికి తీసుకుంటాం. हैदराबाद के राजेंद्र नगर में पुलिस ने नो ड्रग्स मुहिम चलाने के लिए मजहबी रहनुमाओं का ताउन हासिल किया है। इसी दौरान शुरका ने कहा कि हमारी नस्ल मुआशरे और बस्ती को बर्बादी से बचाना है और अल्लाह के अहकाम मानना सबसे अहम है। नशाखोरी के नतीजे में जिंदगी जहन्नम बन जाती है। मौलाना मुफ्ती कासिम सिद्दीकी ने राजेंद्र नगर डीसीपी जगदीश्वर रेड्डी के हमराह ये मुहिम चलाई। हुकूमत की तरफ से और पुलिस की तरफ से निहायत अच्छा इक़दाम है कि यूथ के लिए, बच्चों के लिए और हमारे नौजवानों के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए और हमारे समाज और सोसाइटी को और इन गलत चीज़ों से बचाने के लिए एक बेहतरीन इक़दाम है कि नशे से बचाने के लिए, ड्रग्स से बचाने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किया गया है। आपको पता है कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में ये नाजिल किया है कि नशा हराम है। और आपको मैं बताऊं कि अभी मैंने बताया भी है कि अल्लाह ने कुरान में कैसे बताया है। लॉजिक को देखें आप, सेंस को देखें। कुरान में अल्लाह कहता है कि ये बिल्कुल नापाक चीज़ें कैसी होती, गंदी चीज़ें कैसी होती हैं। मेहनत करके जीते हैं, बहुत लोग गरीब मजदूरी करके जीते हैं। जो एम्प्लॉय है, जो कोई भी रहने दो भाई, ये समाज में अपन रह रहे, अपना थोड़ा जिम्मेदारी है, अपना जिम्मेदारी को अपन संभालना। बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कई घरों में चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। हफ्ते को एसआर नगर के एसीपी बोराबंडा पुलिस स्टेशन के सीआई विजय कुमार और डीआई भोपाल ने मीडिया के सामने मुलजिमीन के हवाले से तफसीलात पेश की। एसीपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि मणिकंठा नामी एक चोर जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से फरार था, उसे बोराबंडा में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास से 54 ग्राम सोना जब्त किया गया है। दीगर वारदातों का जब्त शुदा माल भी बरामद हुआ है। పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 4 కేసులు రిజిస్టర్ అయినాయి అన్నమాట. క్రైమ్ నెంబర్ 338 అన్నీ కూడా హౌస్ దొంగతనాలు. దీనికి సంబంధించి నిన్న మన బోరబండ క్రైమ్ పార్టీ డిఏ గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు సిసిఎస్ క్రైమ్ టీం ఇద్దరు కలిసి కోఆర్డినేషన్ చేసి మణికంఠ అనే ఒక ముద్దాయిని పట్టుకోవడం జరిగింది. అతన్ని అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతూ ఉంటే పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకొని అతన్ని ఇంటరాగేట్ చేస్తే అతను ఆ పేరు అవన్నీ మణికంఠ
కొల్లిపాక మణికంఠ అని చెప్పడం జరిగింది. అతని తండ్రి పేరు నాగేశ్వరరావు, వయసు 21. ఇతను పీవీఆర్ సినిమా హాల్ బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర టికెట్స్ ఇష్యూయింగ్ డ్యూటీ ఉంటుంది. आज एमएलए कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान डिवीजन में प्रजा पालना मराकज़ का मुआयना किया। इन्होंने इसी दौरान लोगों की शिकायत सुनी और उन मराकज़ पर पेश आ रही मुश्किलात का जायजा लिया। इन्होंने मशवरा दिया कि वो प्रजा पालना स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए अपने आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को साथ लाएं और मजलिसी लीडरान के मुताबिक उनके रजाकार फॉर्म को भरने में लोगों की मदद कर रहे हैं और पार्टी ने इस सिलसिले में हेल्प डेस्क भी बनाए हैं। मजलिसी कायदीन का कहना है कि वो GHMC की टीम्स के ताउन से सबको फॉर्म दस्तियाब कराएगी। हैदराबाद में सरकारी अफसरान ने बताया कि 6 गारंटीज के अलावा नए राशन कार्ड के लिए भी दरखास्तें दी जा सकती हैं। दरखास्त गुजारों को फॉर्म दाखिल करने से पहले अपने फॉर्म के ऊपर सिर्फ न्यू राशन कार्ड लिखना होगा। कोई बात नहीं, यही एप्लीकेशन फॉर्म है, ये भी भर सकते हैं। कलर भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं। इसमें कुछ आपके पास रेशन कार्ड नहीं है तो रेशन कार्ड चाहिए, न्यू रेशन कार्ड बोल के यहाँ लिख दीजिए। ऐसा न्यू रेशन कार्ड रिक्वेस्ट है बोल के लिख दीजिए। अगर आपके पास रेशन कार्ड है पहले से तो यहाँ आपका वो रेशन कार्ड का नंबर लिख दीजिए। और कुछ लोग क्या करें, रेशन कार्ड अप्लाई किए, पुराने सरकार रहते ना तब अप्लाई किए तो उनको एक नंबर मिला, वो ऑनलाइन नंबर, वो ऑनलाइन नंबर लिख दीजिए यहाँ ब्रैकेट में। ये ऐसा 3 ऑप्शंस। और एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड तो रहेगा ना, आधार कार्ड का डिटेल्स लिख दीजिए। आपकी बच्ची है ना, वो बच्ची का नाम भी यहाँ लिख दीजिए। आप बड़े हैं ना घर का, आपका नाम यहाँ लिख दीजिए और आपके बच्ची का नाम यहाँ लिख दीजिए। उसमें डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है। बच्ची का सिर्फ आधार कार्ड जिरोक्स करके इसमें पिन कर दीजिए। अब आधार कार्ड हमारे एड्रेस है ना, वो एड्रेस वही एड्रेस लिख दीजिए। वो सब पूरा होने के बाद ये स्लिप है ना अम्मा, ये स्लिप आपको कट करके यहाँ स्टैम्प डलवा के या सिग्नेचर डाल के आपको देते। रियासती वजीर तीप व सेहत दामोदर राज नरसिम्हा आज प्रजा पालना प्रोग्राम्स में शरीक रहे। इन्होंने पटनचेरू हल्के में आने वाली अमीनपुर म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 7 और तिलापुर म्यूनसिपालिटी के 5वें वार्ड में मुनक़िदा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और लोगों से दरखास्तें वसूल कर उन्हें उसकी रसीदें भी सौंपी। నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు మన అందరి కూడా ఫలితాలు సమాజానికి ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అనే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం మాకున్నది। మీ అందరి సహకారాన్ని కోరుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటాను। నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు। 4 माह कबल हादसे का शिकार होकर फौत होने वाले स्विगी फूड डिलीवरी बॉय के लवाहिकीन को रियासती हुकूमत ने मदद फराहम की है। फूड डिलीवरी बॉय के अहल खाना को आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट तलब करके सीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपये का चेक हवाले किया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि 1 हफ्ता कबल सीएम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतवफ़ी शख्स के अहल खाना की मदद करने का तयक़्क़ुन दिया था। महबूबनगर में एमएलए यानम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत खवातीन की बहबूद के लिए पाबंद अहद है। इसी दौरान महबूबनगर मंडल के लिए कल्याणा लक्ष्मी के 43 और शादी मुबारक के 122 चेक्स तकसीम किए गए। महबूबनगर के एमएलए कैंप ऑफिस में 165 इस्तेफादा कुरिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इन्होंने मजीद कहा कि फलाही स्कीम्स के फवायद को बराह रास्त हकीकी मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जाएगा। షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఈరోజు క్యాంప్ ఆఫీస్ కార్యాలయంలో 165 మంది మహిళలకు ఇవ్వడం జరిగింది। ఎలక్షన్ కోడ్ వల్ల
గత 2 నెలలుగా షాదీ ముబారక్ చెక్కులు ఇవ్వలేకపోయినాం కాబట్టి ఈరోజు ఆ కార్యక్రమాన్ని చేసుకున్నాం. గతంలో లాగా మీ వాళ్ళ నా వాళ్ళ నీ పార్టీ నా పార్టీ అని చెప్పి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చూడట్లేదు. ఎవరు లబ్ధిదారులుగా ఎంపికైనా ఎవరు ఎంపిక చేసినా వాళ్ళని పిలిచి ఈరోజు షాదీ ముబారక్ చెక్కులు ఇచ్చినాం. అంటే ప్రజాక్షేమం కోసం ప్రజలందరూ మా వాళ్ళే అనే భావనతోటి సేవకులుగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మనం అందరం కూడా సేవకులుగా. मेदक शहर में अखिल भारतीय विद्या परिषद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ये लोग बस डिपो मैनेजर के दफ्तर के सामने धरना दे रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि बसें वक्त पर रवाना नहीं की जा रही हैं, जिसके नतीजे में तुलबा और तालिबात को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ABVP ने मुतालबा किया कि जो 80 नई बसें शुरू की गई हैं उन्हें ज़िले मेदक में ज़ेर तालीम तुलबा के लिए मुख्तस कर दिया जाए और सुबह व शाम के औकात में खुसूसी बसें चलाई जाए। ఈరోజు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ మెదక్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో డిపో ఆఫీస్ ముంగట ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతోంది. ఎందుకనంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క అవసరాల కోసం పెట్టినటువంటి స్కీముల కోసము ఈరోజు విద్యార్థులను ఇబ్బందులు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఎందుకు అనంటే ఈరోజు చూసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క స్పెషల్ బస్సుల పేరుతోటి చేసేసరికి విద్యార్థులంతా నెలవారీగా వారి ఏ రకంగా బస్సుల సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని చెప్పేసి యొక్క ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి. గతంలో కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పేసి డిపో మేనేజర్ MIM कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने DCP साउथ वेस्ट और ट्रैफिक अहदेदारों से मुलाकात की। इन्होंने इसी दौरान आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बार बार लगाए जाने वाले चालानात के बारे में भी तबादला ख्याल किया। मेहदीपट्टनम की गलियों में बंडी ठेले पर कारोबार करने वालों ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मजलिस के सदर से मुलाकात की थी और बार बार चालानों का मसला भी उठाया था। कौसर मोहिउद्दीन का कहना है कि पुलिस ने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो इस मसले का हल निकालेंगे। MLA कौसर मोहिउद्दीन ने दुकानदारों से भी दरख्वास्त की है कि वो ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए रोड ब्लॉक से बचकर अपना रोजाना का कारोबार करें। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। विकाराबाद के तालाब में किश्तीरानी का असेंबली स्पीकर ने किया इफ्तिताह। कहा मुकामी लोगों के लिए बढ़ेंगे रोजगार के मौके। कोडंगल को एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का ऐलान। रियासती हुकूमत ने जारी कर दिए हैं अहकाम। BRS लीडर कविता ने सरकारी प्रोटोकॉल कारी हथियाने की कोशिश की। KCR पर लगे इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कर दी है हद पार। रवंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कई घरों में चोरी करने वाले मुलजिमीन गिरफ्तार। पुलिस ने उनके कब्जे से जब्त शुदा माल भी लाया मंजर आम पर। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।